Welcome to our YouTube channel, The Simplifier Make It Easy. So today we are going to discuss about GST नंबर अगर आपका सस्पेंडेड है तो क्या करें और अब रिटर्न भरे या ना फाइल करें, उसके बाद में हाउ टू एक्टिवेट इन 2 days। तो उनसे पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अगर कैंसलेशन और सस्पेंडेड के बीच में डिफरेंस क्या है। इन सिंपल टर्म्स जीएसटीएन और यूआईएन जो अगर आप जीएसटी के पोर्टल पे सर्च करोगे तो मोस्टली आपको वो एक्टिव स्टेटस दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इट इज़ वर्किंग इन अ वेरी नॉर्मल वे। लेकिन अगर आपकी कैंसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है एंड द ऑर्डर हैव नॉट बीन इश्यूड बाय द सीटीओ ऑफिसर, तो उस केस में माना जाएगा कि आपका जीएसटीएन नंबर अभी सस्पेंडेड है। तो अभी जीएसटीएन सस्पेंशन और कैंसलेशन के लिए क्या क्या रूल्स है और आपको शो कॉज नोटिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन से सिचुएशन में शो कॉज नोटिस मिलेगा, तो वो सब हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एज ए रजिस्टर्ड पर्सन यू कैन अप्लाई फॉर द कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 20 एंड जिस डेट पे आपने कैंसलेशन अप्लाई कर चुके हैं, आपका कैंसलेशन एप्लीकेशन फाइल हो चुका है, उसी दिन से द रजिस्ट्रेशन शेल बी डीम्ड टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो वो नंबर 1 सर्कमस्टेंसेस है कि आप सुमोटो आई मीन खुद से भी अप्लाई कर सकते हो कैंसलेशन के लिए। उसके बाद में इफ द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव दैट the registration of a person is liable to be cancelled in several circumstantial situation under section 29 or under rule 21, then सबसे पहले proper officer will send one proper reasonable show cause notice in REG 17 along with the grounds to suspend your registration for such person with effect from so and so date। तो वो कौन सी सिचुएशन है कि इसके अंदर REG 17 प्रॉपर ऑफिसर हमें सेंड कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सप्लाई मेड विदाउट इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस है, अगर आपने किसी लॉ या प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं किया हुआ है इस सिचुएशन में। और नंबर 3 में रिटर्न नॉट फाइल्ड प्रॉपरली और नॉट फाइल्ड प्रॉपरली एज वेल एज नॉट फाइल्ड सिचुएशन में। मोस्टली अगर आपका 6 मंथ्स का रिटर्न ड्यू होता है, then in a present scenario we have observed that CTO used to send one show cause notice in REG 17 before cancellation of your GST number। और एक बात हम वो भी जान लेते हैं कि जो सिचुएशन है कि उस टाइम सस्पेंडेड हमारा अगर नंबर दिखा रहा है तो वो सस्पेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में whether we are able to do business in a continuous manner in a due course of business or not। तो यहाँ पे मेरा आंसर रहेगा कि yes you can continue your business activities in a due course of manner of business, but you cannot collect taxes from your clients as well as you cannot get ITC from your clients। So that is very critical point what you have to observe during the period of suspension। in case आपने वो इनवॉइसेस इश्यू किए हैं और बिजनेसेस भी शो किया हुआ है, तो उन सिचुएशन में रिवीजन ऑफ इनवॉइसेस की आपकी फॉर्मेलिटीज आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ जीएसटीएन यू हैव टू कैरी ऑन। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको कि वन ऑफ आवर क्लाइंट है, उसका जीएसटी सस्पेंडेड हो चुका था विथ इफेक्ट फ्रॉम 25 अगस्त 22। और यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटीएन के बिलो मेंशन किया हुआ है सस्पेंडेड का स्टेटस। तो उस सिचुएशन में क्लाइंट को एक शो कॉज नोटिस भी रिसीव किया हुआ था, लेकिन शो कॉज नोटिस का ड्यू डेट थी लास्ट डेट 5 सितंबर 2022। तो वो मिस हो गया था बिकॉज वो शो कॉज नोटिस मोस्टली यहाँ पे आती है, वो शो कॉज नोटिस है वो ईमेल में आती है, तो ईमेल क्लाइंट रेगुलरली चेक नहीं कर रहा था और मिस हो गया था। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया कि असिस्टेंट कमिश्नर को कॉल किया, कंसर्न ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को, और उसके बाद में उसको कांटेक्ट करने के बाद सबसे पहले उससे रिक्वेस्ट किया है कि क्लेरिफिकेशन, अभी तक आपका कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक्सेप्ट अवर क्लेरिफिकेशन वाया ईमेल। एंड वो बड़े ही सज्जन आदमी थे, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने बताया कि ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन यू आर हैविंग अ वेरी जेन्युइन केस
and you can submit your clarification via email along with all the required attachment. तो हमने उसी हिसाब से इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पूरा ही ऑफलाइन मोड पे हैंडल किया। ये वन आफ्टर अनदर स्लाइड्स में हम आपको सबके स्क्रीनशॉट लेके आपको बताएंगे कि अगर आपका शो कॉज नोटिस का टाइम भी लैप्स हो चुका है, सो नो नीड टू वरी, you can take a practical call, you can call to your assistant commissioner, and as a proper officer they will definitely there to help you in your business activity in a due course of legal manner। जैसे हमने बताया यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर जीएसटीएन का सस्पेंडेड केस है और सस्पेंडेड स्टेटस भी दिखा रहा है। तो जैसे ही प्रॉपर ऑफिसर कैंसलेशन की प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगा, सबसे पहले आपको इंटीमेशन वो दिया जाएगा आपको एससीएन फॉर सो मोटो कैंसलेशन। यू कैन सी ओवर हियर इन दिस स्क्रीन that this is the intimation email which have been given by the proper officer on 25th August, and the last date to file clarification from the client side was 5th September 2022. But here, as I told you, that we have already missed the date, and due to this particular lapse of time, now the portal has not accepted our filed clarification. So as I told you, I have asked to assistant commissioner, and they have given me one concerned official email address of government department। ओके और यहाँ पे आप ये दूसरा भी दे सकते हो कि इस क्लाइंट का आईटीसी भी काफ़ी सारा था, और इसकी ये जो शो कॉज नोटिस है उसका स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए यहाँ पे लिखा है। ये स्क्रीनशॉट में हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन उसने जो मेंशन किया है, नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टेक्स पेयर विद इन 6 months। एक्चुअली इनके केस में ऐसा था कि उसका रिटर्न भी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फाइल किया हुआ था और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी हो चुका था, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा रीजनेबल बिलीफ था बिकॉज उसका आउटवर्ड सप्लाई टिल टाइम फॉर 6 months हैव बीन पास्ड, बट आउटवर्ड सप्लाई वाज 0 बिकॉज इसकी नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ही ऐसी है कि उसकी फैक्ट्री और बिजनेस डेवलप करने में अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, तो उसको 8 to 12 months लगेंगे कि उसका बिजनेस फाइनली आउटवर्ड सप्लाई एक बार एग्जीक्यूट कर पाए। तो उस हिसाब से वो प्रॉपर ऑफिसर को वो नेचर ऑफ एक्टिविटी के बारे में इतना पता नहीं था और उसने कैंसलेशन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया और एससीएन भी इश्यू कर दिया। उसके बाद में हमने क्लैरिफिकेशन काम किया क्लाइंट के लेटर पैड पे, और आप देख सकते हो उसमें 6 सितंबर जो हमारी ड्यू डेट थी वो 5 सितंबर थी। उसके बाद में 6 सितंबर को वाया registered email address we have submitted this particular clarification by addressing to concerned state tax inspector or officer, and you can see the reasonable explanation and proper objections we have filed against show cause notice, and proceedings have been initiated by the state tax inspector। ये उसकी दूसरा पार्ट है जो फर्स्ट स्लाइड में पूरा नहीं हुआ था। तो ये कॉपी ऑफ क्लैरिफिकेशन आपके रेफरेंस के लिए है, हमने स्लाइड में मेंशन किया हुआ है इन रिगार्ड टू दैट पर्टिकुलर एससीएन। उसके बाद में वो क्लैरिफिकेशन बना के साथ में जो क्लाइंट्स की अभी बिजनेस एक्टिविटी कमेंट्स हो चुकी थी और उसका जो प्रीमाइसिस का फोटोग्राफ्स है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो सब लेके अटैचमेंट में करके ईमेल में हमने सेंड कर दिया उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन फाइल करके, और ईमेल का स्पेसिमेन भी आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनली the response we have as you can see over here 12th September we have filed the response, and via text message we have intimated this particular thing to the assistant commissioner, and then after intimation of order for dropping out of proceedings the client have received on 26 September 2022 proceedings उसकी अभी ड्रॉप आउट हो गई बिकॉज
द स्टेट इंस्पेक्टर ऑफिसर को हमारा जो एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन दिया हुआ रिस्पॉन्स क्लेरिफिकेशन फाइल किया था वो अप्रोप्रिएट लगा और उसने रीजनेबली एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद में इंटीमेशन आया गवर्नमेंट ऑफिसर आई मीन द जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपकी प्रोसीडिंग्स जो कैंसलेशन की थी वो हमने ड्रॉप आउट कर दिया है and now you can now your GSTN is activate and you can conduct your business in a due course of legal manner। तो यहाँ पे प्रोसीडिंग्स 26 सितंबर को ड्रॉप आउट हो चुकी एंड डेफिनेटली इट वाज वेरी ऑफलाइन थिंग्स सो वी हैव टू टेक सेवरल फॉलो अप विद द डिपार्टमेंट। और मैं आपको इंसिस्ट वही करूँगा इफ़ आपका डिपार्टमेंट आपके सिटी में ही है तो एक बार पर्सनली विजिट कर लीजिए, उसको आपका एक्सप्लेनेशन दे दीजिए और वहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिट और इन्वर्ट करके आपका एक्सप्लेनेशन एक ओसी कॉपी ले लेना। सो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू टेक अ फ्यूचर रेफरेंस कि आपने एक बार इन्वर्ट करवा दिया है आपका एक्सप्लेनेशन इन केस ऑफ एनी मिसप्लेस और एनी अदर सिचुएशन में। ओके और ऑर्डर का प्रोसीडिंग्स ड्रॉप आउट होने के बाद आप ऑर्डर की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हो पोर्टल पे, आपके डैशबोर्ड पे दिख जाएगी। और आपके लिए हमने यहाँ पे ऑर्डर का स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया हुआ है कि इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है कि योर रिप्लाई एंड और सबमिशन मेड ड्यूरिंग हियरिंग द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स वैकेटेड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस मेंशन किया हुआ है कि कंप्लाइड मीन्स कंप्लाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है विथ इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर 2022। और आपके लिए हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट दूसरा रखा है कि आप व्यू नोटिस और ऑर्डर पे जाके यहाँ से ऑर्डर अपना डाउनलोड कर सकते हो। एज इट्स अ वेरी ऑफलाइन प्रोसीजर एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स सो ईच एंड एवरी टॉपिक्स के लिए हमने स्क्रीनशॉट लेके आपके लिए रखा है सो दैट यू कैन हैव विजुअलाइजेशन। सस्पेंड डेट से अगर एक्टिवेट हो जाए उसके बाद में क्या करना है, तो एक्टिव टैक्स पेयर कैन एक्सेस all the privileges of registered GST persons। और सो कोस नोटिस ड्रॉप आउट हो जाएगी उसके यहाँ पे दोनों का FAQs है वो मेंशन किया हुआ रिवोकेशन के केस में। जनरली अगर आपका कैंसलेशन हो चुका है इन केस द प्रॉपर ऑफिसर हैज कैंसल्ड योर रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन मोशन देन यू कैन अप्लाई for the revocation of your cancellation of registration within 30 days, and in case if you miss this deadline also then by providing proper explanation and reasonable causes you can ask for the condonation of time and you can definitely file within 90 days for the revocation of the things। And what are the final formalities to be done after cancellation of registration? Generally if you have applied for the cancellation of registration by your own motion then you have to file GSTR 10 within 3 months after cancellation of order received। So बस दोस्तों ऐसा ही कुछ था कि GST सस्पेंडेड और कैंसलेशन के केस में हमें वरी करना है नहीं करना है, और अगर ऐसा हो चुका है तो हम कैसे अपने खुद से काम कर सकते हैं और किसको कांटेक्ट करना है। I think I have explained you most of the things. Still, if you have any further doubts in regard to this particular topic, so you can ask me in comment box. We will definitely happy to reply you within short period of time। And जो हमने यहाँ पे आपको मेंशन किया हो कि हमने जो क्लेरिफिकेशन फाइल किया था ऑफलाइन मोड में, अगर उसका स्पेसिमिन आपको चाहिए, फॉर्मेट आपको चाहिए, डेफिनेटली इट्स अ कस्टमाइज थिंग, बट स्टिल इफ़ यू रिक्वायर एनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो आप कमेंट कीजिए हमें और अपना ईमेल एड्रेस भी छोड़िए, हम डेफिनेटली आपको ईमेल में शेयर करेंगे। और बस थैंक यू सो मच, we have tried very hard to make it simple for you, and please do not forget to share with the person who is facing this kind of problems। Like, share and subscribe करना मत भूलिए। and if you want to see any further video in regard to any specific topic तो आप टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Stay tuned, stay blessed.